गाइस, दिस इज राबिया एंड फरा और आज हम कर रहे हैं अरतुरुल गाजी का रिव्यू। हम बात करेंगे 10 थिंग्स दैट वी लव्ड, जो कि पिछले ट्यूसडे से लेके आज तक एपिसोड्स हुई हैं, उसमें से हमें जो पसंद आई हैं। कुछ एक दो चीजों से हम थोड़ा सा हमें हमारा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम शेयर करते हैं। हाँ तो फरा, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। क्या चीज हमें सबसे अच्छी लग रही है? नहीं, हमें तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा है और सब अच्छा, ये सिर्फ नंबरिंग है। ये वो नहीं है, ग्रेडिंग नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स हैं। सो नंबर 1 हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? नंबर 1 ऑफ कोर्स हम अपनी स्वीट हार्ट से स्टार्ट करते हैं, हलीमा के साथ। कि जब वो अर्तुरुल के साथ उसका जब कनेक्शन होता है और वो जब आते हैं उसको मिलने के लिए, जब वो अपने उसमें शी इज नॉट वेल, तो वो जो उसकी डायलॉग है ना उसका कि क्या जान दे सकती हो, मगर जो अर्तुरुल ने उसको बोला कि जान दे सकती हो मगर क्या मैं पढ़ लूं या तुम्हें याद है तो तुम पढ़ लो। मुझे डायलॉग याद है। वो कहती है अर्तुरुल उसको बोलता है कि मेरे लिए जान दे सकती हो लेकिन उम्र भर का साथ नहीं दे सकती, क्योंकि उससे पहले वाली एपिसोड में जब वो उसको काइंड ऑफ प्रपोज करता है कि तुम मेरे दिल की सल्तनत की मलका बन जाओ, तो वो उसको मना कर देती है। और उसी वक्त उधर से उस पर अटैक होता है, तो वो उसको सामने आके तीर खुद लगवा लेती है और उसकी जान बचा लेती है। तो उससे अब बेचारी वो इंजर्ड है, जख्मी है, और अब अर्तुरुल उसके सराहने बैठा है जब ये उन दोनों का एक्सचेंज होता है। तो मुझे बड़ा क्यूट लगा और वो सीन बड़ा खूबसूरत था। टिपिकल वो जो रोमांटिक बंदा कोई बोले ना, वो उसने बोला कि जान दे सकती हो लेकिन साथ नहीं दे सकती। और मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा फरा कि जब वो पहले उसको मना करती है तो उसकी स्ट्रेंथ देखो कि उसको पता है कि वो अपने बाप और भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती, तो दैट्स व्हाई शी सेज नो टू हिम, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, या तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसा लग रहा है इन दोनों का इंटरेक्शन? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी वो वाला इंटरेक्शन नहीं है जो राबिया को अच्छा लगता है, सो थोड़ी सी राबिया डाउन है। होपफुली नेक्स्ट वीक में वो वाला इंटरेक्शन आ जाएगा कि थोड़ा सा तरह हमारे ये या तो मुझे जूते पड़वाओगी सारे ऑडियंसेस से जो हमें देख रहे हैं? नहीं भाई, मुझे ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पसंद। आई एम हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ रोमांस दे आर शोइंग इन दिस हिस्टोरिकल ड्रामा। सो मैं काफी खुश हूँ, अच्छा लग रहा है। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़ा वो हमारा पाकिस्तानी स्टाइल का ना, थोड़ा डिस्टेंस वाला, बड़ा अदब वाला, तमीज वाला, खूबसूरत सा उनका इंटरेक्शन है। सो आई एम एंजॉयिंग इट। सो पॉइंट 2 आप बताइए फरा। पॉइंट 2 हम बात करेंगे इब्ने अरबी का। इब्ने अरबी की ये है कि एज सून एज उनकी प्रेजेंस आती है, एक कामनेस होती है, एक सूदनेस होती है, आपको एक दिल को तसल्ली होती है कि इनके सामने जो भी बात करेगा, जो भी मसला आप लेके जाओगे, उसका आपको हल मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई ना कोई आपको उसकी या तो कोई दुआ देंगे, कोई एडवाइस देंगे। सो इस वक्त इन्होंने इब्ने अरबी ने जो अर्तुरुल को एडवाइस दी जब अर्तुरुल वाज डाउन, सो क्या कहते हैं कि क्या था, अगर तुम्हारी तलवार आग में ना डाले जा तो ये सिर्फ क्या लोहा हो जाती है। ये अब डायलॉग राबिया बोलेगी। अच्छा, तुम इतनी सही बात बोल रही हो फरा। बिफोर आई से द डायलॉग, तुम आई एम थिंकिंग फरा कि आई विश हमारी जिंदगियों में भी कोई ऐसी प्रेजेंस होती जिससे हम कनेक्ट कर सकते, जो इतनी पुरसुकून तरीके से हमें गाइड करते जिंदगी में, और बड़ी अकल की बात करते हैं। हमेशा वो एक लॉजिकल बात करते हैं। वो रिलीजन को भी जब लेकर आते हैं तो वो लॉजिकल बात करते हैं। और ये जो टाइम था जब अर्तुरुल इतना डाउन था, अगेन जो हमें और तुम पहले बात कर रहे थे कि कितना नेचुरल दिखाया कि हम लोग सब जिंदगियों में कितना परेशान हो जाते हैं। उसके साथ तो बहुत कुछ हो रहा है, बट हमारे साथ जब घरों में कुछ सही नहीं होता, जॉब सही नहीं होती, बिजनेस सही नहीं होता, हम सब कहते हैं यार हम इतनी मेहनत करें, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन इतनी आजमाइशें क्यों है? एक सिंपल क्वेश्चन जो आई एम श्योर तुम भी सोचती हो और मैं भी सोचती हूँ कि यार इतनी मुश्किलें क्यों है, इतनी आजमाइशें क्यों है हमारी जिंदगियों में ना। उसका इतना खूबसूरत सा जवाब, एक तो इट कनेक्टेड कि अर्तुरुल भी हमारी तरह एक आम इंसान की चीजों से गुजर रहा है। फिर उन्होंने उसका कितना खूबसूरत सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई वो जो बैठा के उसको समझाते हैं कि अगर तुम्हारी तलवार को अगर इतना जलाया नहीं जाता तो वो सिर्फ एक लोहा रहती। अगर तुम्हें इतनी आजमाइशों में नहीं डालेंगे तो फिर तुम वो नहीं होते जो तुम आज बने हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ आई है। आई लव दैट। और फिर वो उसके जवाब में कहता है
कि लेकिन मेरी वजह से मेरे आसपास के लोग जो हैं वो मुश्किल में फंस रहे हैं। अगेन हम कहते हैं यार हमारे एक्शंस की वजह से हमारे जो प्यारे हैं उनको कितना मसला हो रहा है, तो वो जवाब देते हैं कि हर इंसान की अपनी आजमाइशें हैं, ये मदरसा है दुनिया, और अल्लाह उसका आलिम है, एक ही आलिम है, वो डिसाइड करता है किसने किसको कितने टेस्ट्स में डालना है। तो इतनी खूबसूरत वो बात है कि फर्क तुम्हारे टेस्ट अलहदा होंगे, मेरे टेस्ट अलहदा होंगे। तो और फिर सबसे जो उन्होंने उसको एंड किया पॉजिटिव कि हर आजमाइश के बाद अल्लाह तुम्हें एक इनाम देगा, इस बात का यकीन रखो। सो आई जस्ट लव्ड दैट सीन, मुझे वो सीन इतना अच्छा लगा, और मुझे लगा कि इतने लोग जो किसी मुश्किल से गुजर रहे हो शायद इस वक्त वो कनेक्ट कर सकें। और उन्होंने अर्थरूप को नहीं तुम खत्म बोलो। कर, नहीं तुम मैं नहीं वही जो तुम कह रही हो कि कितने लोग उसमें तो कीपिंग like today's time in mind, आजकल because of these corona times and all, कि वो कितने लोग इस चीज को हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ, यू नो। वही वाली बात कि आई थिंक हम लोगों का भी वही है, रह कि हम लोग भी हर चीज का वही करते हैं कि यार जो कुछ whatever happens it happens for a reason, you know, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आप उसका अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। तो यू नो हमें भी यही ड्रिलिंग है, और एक तरह से यही है कि हम यू नो सेम व्हाट ही वाज सेइंग। यस, हाँ, गोइंग बैक टू यू। यही थी कि उन्होंने अरतुरुल को समझाया, और बिल्कुल एक इंसानी लेवल पे अरतुरुल को इस सीन में वो लोग लेकर आ गए। और इब्ने अरबी तो यस आई एम इन लव विद हिम, एवरी टाइम ही सेड्स, वो कोई अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, कोई अच्छी बात ही करते हैं, और उनका बहुत ही जबरदस्त, मैंने पहले भी बोला था और दोबारा बोली हूँ, वो जो एक्टर की कैरेक्टर कर रहे हैं, ही इज डन एन अमेजिंग जॉब, अमेजिंग जॉब। सो लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट 3। पॉइंट 3 इज एज ऑलवेज, हमने आई थिंक शुरू में लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि द सेट्स, द कोरियोग्राफी ऑफ द एक्शंस, जो भी उसको बोलते हैं उन सीन्स को, फाइट सीन्स को, तलवार सीन्स को, द मैसिवनेस, हालांकि वो शायद इतनी ग्रैंडनेस में नहीं हुआ, मगर जो हमें और जो हमें नजर आ रहा है उसमें हमें बहुत परफेक्शन नजर आ रही है सिनेमाटोग्राफी की पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बिकॉज इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं, यू नो, बिकॉज ऑफ द सॉर्ड्स एंड बो, एंड वही जो राबिया ने पिन पॉइंट किया था एक सीन जब उनकी शहाबुद्दीन की उसके लिए सर कलम की वो जो पूरी वो फांसी की पूरा सीन है, उसके अंदर वो एक जाके यू नो एरो लगता है और फिर वो बंदा नीचे गिरता है, तो एरो ऐसा का ऐसे ही है। तो राबी को बड़ी फैसिनेशन हुई थी, तो राबी को सीरियसली ना सोचो कि वो एक तो इतना, मतलब वो दिखाते हैं कि वो छत पे खड़ा है बंदा और दूसरी तरफ से एक और बंदा उसको तीर मारता है, ठीक है, वो जाके एक तो उन्होंने दिखाया वो लगा, एंड आई वाज लाइक ऐसे मैंने किया क्योंकि वो खून निकला, और साथ ही वो बंदा नीचे गिरा, एंड आई वाज लाइक मैं देखूंगा यार ये बंदा नीचे गिरा तब भी इसके तीर यहाँ से जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन, यहाँ से गया था तो यहीं से निकला हुआ है, नीचे गिर के भी यहाँ से यहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर इधर से इधर था और नीचे आते हुए इधर से इधर हो गया, जैसे बहुत सी जगहों पे, कुछ जगहों पे ऐसी चीजें हो भी जाती है, यू नो, रेड शूज पहन के जाते हैं तो वो ब्लैक शूज बन जाते हैं। तो इस तरह की चीजें, तो मुझे ये कंटिन्यूटी, फिर अगेन वो तलवार से करते करते उन्होंने तीर कमान निकाल लिया, तो इतना जबरदस्त तरीके से परफेक्शन से उन्होंने कोरियोग्राफ किया हुआ इन सारे सीन्स को। अच्छा, एक दो सीन में तुम नोट करो, वही ये इसी परफेक्शन के साथ उनका जो अटायर है ना, अब जैसे अब इन्होंने अरतुरुल और उसके फ्रेंड्स ने वो जो उनका चोगे पहने हुए हैं विद द केप्स एंड वो, सो उसके साथ भी यू नो हम जैसा बंदा तो थोड़ा सा खुला हम बाजू पहने सीरियसली मैं उसको सोच रही थी, मैंने कहा हम तो खुले आजकल के डिजाइन्स के भी वेयर दीस बाजूस, और मैं लाइक यार ये सालन में जा रहे हैं वो कह रहा है, बट उनके वो क्लोक्स एंड ऑल, इट्स लाइक सो आई डोंट नो ये पुराने जमाने में कैसे करते थे यार, बट हैट्स ऑफ टू देम। कम बैक टू रियलिटी, हम फाइटर्स नहीं है, ओके, वो फाइटर्स हैं, वो तुम अपने लॉन के जोड़े की स्लीव्स को ना उनके चोहों से ना मिलाओ। लेकिन मुझे अच्छा, और फिर वो जो इतने भारी वो नेजे कहते हैं ना उनको, नेजे उठा के जो मारते हैं, और वो जिसकी मूवमेंट है, मैं वो ही देख रही थी कि यार कोई फेक मूवमेंट नहीं है, वो उठा के मारता है, यू नो, अरतुरुल जो दीवार पे वो लोग खड़े होते हैं। तो वी आर लविंग द एक्शन सीन्स, द बैटल सीन्स, कोरियोग्राफी जो है इन सारे सीन्स की, इट्स अमेजिंग, एंड इट्स visually a treat to watch all of this. That's what I would say. And let's move to point 4. Yeah, point 4 is our favorite Hulk and Hunk
जो हमारे इस वक्त हल्क बने हुए बेचारे टुरगुट, जिसको क्या कहते हैं, उमर्स एडवाइस टू टुरगुट, सो क्या कहते हैं, एंड या लिटिल बैक में हम क्या बात करें, टुरगत को उन्होंने कैप्चर कर लिया है क्रिश्चियंस ने, वो उनके उनके कासल में है, उनकी जगह उस किले में है, और उसको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं एक्चुअली शहजादे को जो हलीमा का भाई है, और तुर्गुत को, दोनों को इस वक्त वो ले गए हैं साथ। तो मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है यार, उसको इतने टॉर्चर में देख के, बेचारे को कितना टॉर्चर कर रहे हैं वो। मैं मतलब कि मैं सोच रही थी कि उसको इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने शहजादा जो है गिलगित या यगित जो हाँ गिलगित, वो क्या कहते हैं, उसको उन्होंने ले गए हैं, और उसको उस पे जो भी अब ये लोग करने लगे हैं चीजें, पर एपिस्टोरगुट को उन्होंने क्यों रखा हुआ है अभी तक? मतलब कि डू दे नो कि वो ये इतना क्लोज है ऑफ अर्तुगरुल की ट्राइब में से, यू नो, कि इसकी क्या पावर है, ये कितना मतलब कि ब्रेव है, मतलब कि उसकी ब्रेव, आई थिंक बिकॉज ये लोग ऐसे ही करते हैं ना, जो जितना ब्रेव होता है उनको ये उतना ये लोग टॉर्चर करते हैं और ये लोग बंद कर देते हैं। दैट्स व्हाट पुराना देखने में आपको मिलता है। तो हमने यार बेचारे को या तो इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब कि नोइंग देम, वो तो एक तलवार करें और मार दे, यू नो, एंड शहजादा के काबू में। या तो उन्होंने उसको रखा हुआ है कि वो, उन्हें पता है कि उसको एज अ बार्गेन यूज कर सकेंगे बाद में किसी चीज के लिए, यू नो, उसको जिंदा रखा हुआ है क्योंकि उनको पता तो है कि ही इज वन ऑफ द मेन गाइज। वो 3 कंपेनियंस में है अर्तुगरुल का, तो उसको उनको उसकी वैल्यू पता है। तो या तो यस, वही मैं कह रही हूँ, they probably know the worth of him, that's why अभी तक उसको। हाँ, और अगर आप लोग जो भी हमारा रिव्यू देख रहे हैं, हमने आगे की एपिसोड्स नहीं देखी हैं, तो प्लीज कमेंट्स में मत बताइएगा कि आगे क्या हुआ है। हम रिव्यू कर रहे हैं जैसे जैसे एपिसोड्स होती जा रही हैं, एंड वी आर एंजॉयिंग इट। तो इसीलिए हम ये स्पेकुलेट भी कर रहे हैं कि आगे क्या होगा या इसको क्यों किया है। तो एक तो वजह ये हो सकती है कि उसको बार्गेनिंग के लिए आगे यूज करें। नंबर 2 ये हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि इसी बहाने अर्तुगरुल हमारे किले में आएगा, तो वो समझते हैं कि हमारे नाइट्स तो बहुत बहादुर है, जब वो हमारे घर में आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे अच्छी तरीके से, यू नो, हम स्ट्रांग हो गए अपने ग्राउंड्स में। ये वजह हो सकती है। थर्ड, जस्ट द ज़हनी तशद्दुद वाली ज़हनियत के बस ये हमारे पहले 2 टॉर्चर से मरा क्यों नहीं, व्हाई हैज ही नॉट गिवन इन, एंड ही इज अ मुसलमान। तो वो पुराना वही दिखाया जो तुमने बोला कि कर रहे हैं टॉर्चर, he is being tortured for being a Muslim. So yeah, इस तरीके से है। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जो उमर, जो वो 2 इसाडोरा एंड उसका जो बाप है जो मुसलमान है, क्रिश्चियन, जो टर्न हो गया, जिसको नीचे बंद किया है, उसने कितनी खूबसूरत एडवाइस दी। जब वो बिल्कुल ही इज अबाउट टू गिव अप, तो वो उसको बुलाता है और बोलता है कि डोंट गिव इन। तो वो कहता है मुझे नहीं पता तुमने इतने साल इस जिंदान में, इस तहखाने में कैसे तुमने गुजारे, आई कांट डू इट एनीमोर, हाउ डू आई सर्वाइव। तो वो उसको कहता है कि थिंक अबाउट योर लव्ड वंस, तुम्हारे जो प्यारे हैं उनके बारे में सोचो। फिर वो बहुत खूबसूरत सीन दिखाते हैं कि वो आइकस का सोचता है, वो शादी वाली कॉन्वर्सेशन। आई थिंक दिस होल सीन वाज सो ब्यूटीफुली शॉट, और इतना अच्छा खूबसूरत एंगल दिखाया हुआ था उन्होंने कि वो उसको बुड्ढा जो है वो उमर, वो एक एडवाइस कर रहा है। सो दैट्स उधर ये उसका आइकस का सोच रहा है, और उधर आइकस भी, यू नो, ट्राइब में अपनी उनके साथ, मदर के साथ बैठी हुई, यू नो, वो हाइमा बी के साथ। तो वो उसका एकदम से कहते देहान किधर है तुम्हारा, यू नो, किधर है देहान, तो यू नो, सो वो कनेक्टिविटी दिखाई है, एंड वो इतनी उसको एंजाइटी हो रही है कि शी जस्ट वांट्स टू गो। तो अब उसको ये है कि मुझे हलफ में मैं अंदर घुस जाती हूँ, यू नो, औरतों को जिस तरीके से उनका वो वाला सीन था, वो भी बड़ा बहादुरी का सीन दिखाया कि बीइंग अ वुमेन कि मैं जाके करूंगी अकेले। अब क्योंकि हम इसी पे बात कर रहे हैं, तो हम पॉइंट कौन सा हमारा पॉइंट है? पॉइंट 5 आ रहा है, 5 आ रहा था ना, द दुआ, बट वी कैन डू दिस पॉइंट फर्स्ट। यू वांट टू डू द, हम वो वाला कर लेते हैं, शहजादे वाला कर लेते हैं, बिकॉज़ ये कनेक्शन में जा रहा है। सो लेट्स डू द शहजादे वाला पॉइंट। तो 5th पॉइंट इज शहजादे से जो यगित के साथ जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं प्रीस्ट्स, जब वो उसको लेके जाता है तो आई वाज लाइक कि क्यों लेके जा रहा है, क्या करेगा इसको ना। बट वो तो बड़ी चालाक है एक्चुअली, तो उसको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। वो उसको पूरा सीन दिखाते हैं कि नाइट शिप कैसे होती है, कैसे वो, एंड ही इज एक्चुअली इम्प्रेस्ड उसके चेहरे पे, ही सेज, बिकॉज़ ये तो वो हमेशा बच्चा अपने, तो उसने देखा है कि मैं इतनी मुश्किलात में हूँ, कभी मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, कभी वहां से भाग रहा हूँ, अटैक हो रहा है, यहाँ वो इतनी आसाइशों में रह रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है उसको, यू नो, कोई वो नहीं है।
तो बड़ा मुझे वो ट्विस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि किस तरह वो उसको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। शातिर शातिर दिमाग सबके, शातिर दिमाग सबके। बिल्कुल। और उसका इसका थोड़ा और उसका जो कनेक्शन बन रहा है वो भी इंटरेस्टिंग है, हाउ द टू ऑफ देम आर। हाँ, दे शोइंग बिकॉज़ वो इवेंचुअली तो दोनों ही ट्रैप में है ना, दोनों ही ट्रैप में है। वो भी बेचारी, उसको पता ही नहीं है कि उसका बाप है नीचे रंजन में और बहन मर गई, मतलब कि कैसे मरी एंड ऑल दैट, एंड नाउ बस वो भी एक अजीब बहन वाला सीन था कि वो भी बहन मार दी बिला वजह उसको मार दिया, इसको नई बहन को ले आए, बट या अच्छा उनका थोड़ा सा कनेक्शन दिखाया है। इवेंचुअली मे बी ऐसा ही कुछ होगा कि वही इसकी मदद करेगी निकल भाग। हाँ, बिकॉज आई want to find out कि आगे क्या होगा और बेचारे तुर्गत को कब बचाएंगे यार, मुझे उसके लिए बड़ा बुरा लगा। नहीं, बिकॉज इसकी आंखों में वो दिखाया ना तुर्गत, जब वो उसको हक करता है वो शहजादा, और वो जब ये उसको देखती है तो जैसे उल्टा हो रहा है उधर पैलेस में, वो अल अजीज एंड हमारी उसका क्या कहते हैं, उनका जो हो रहा है थोड़ा सा उसको वो पसंद आ रही है। इधर ये उल्टा इस तरह का दिखाया कि थोड़ा सा नॉट लव इंटरेस्ट, थोड़ी सी सिंपैथी आई है इसके ना, कि आप यूर लकी कि आपको ये बच्चा पसंद करता है, और अगर ये मेरा दोस्त है तो मैं इस तरह का उसका एक डायलॉग था। सो गोइंग फॉरवर्ड यू नेवर नो, वो यही कुछ होगा कि वो बचाने में कहीं से उसको हेल्प करेगी वो, बिकॉज जाहिर है वो तो बेचारी खुद ही एक जंगल में सारी एक दूसरे की कॉन्स्पिरेसीज और वही चल रही होती है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है। इसी तरह बात करते हुए व्हाट्स आवर नेक्स्ट, you have to keep track कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी किधर चल रही है। So next let's talk about अस्मा, हमारी जो विलन है, नदी आंखों वाली। हाँ, उसको देखो तो देने के लिए आती है, और जब ये इनका वो क्या नाम है उसका, वो जो बज़मा क्या नाम है उसका, वो जो गार्ड का बड़े मजे का वो है, तो वो क्या कहते हैं, वो उसको देखते ये आंखें तो नहीं मैं सकता, यूं करके उसको देखता है और उसको यूं पकड़ता है कि वो चलाको कहाँ से कहाँ। जब अर्तुगरुल को बुलाने आती है और पीछे से उस पर अटैक होता है तो वो नहीं बात कर रही, जब वो पैलेस में चले जाते हैं, हाँ, जब वो पैलेस में चले जाते हैं तो वो उनको मिल जाती है, तो वो कहते हैं कि हाँ ये आंखें तो हम नहीं भूल सकते, वो बात कर रहे हैं। तो उनको याद आ गया कि शी इज द वन जिसने उस पे अटैक किया था पहले, तो उसको फिर बड़ी फियरलेस दिखाई है, खूबसूरत भी है, शी इज वेरी प्रिटी एंड बड़ी फियरलेस है कि वो किस तरीके से अपने मकसद के लिए आगे जा रही है, और शातिर दिमाग है, मतलब हर जगह वो ना हर किसी को फंसाने की कोशिश कर रही है और अपनी गेम्स चल रही है। इट वाज इंटरेस्टिंग, बट थोड़ा गुस्सा भी आता है उसके ऊपर कि यार ये किस किस्म की औरत है, और जब वो उसके अगेंस्ट गवाही देती है स्पेशली शहाबुद्दीन के, तब तो मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि शहाबुद्दीन के अगेंस्ट उसको कैसे बेचारे शहाबुद्दीन। और अब तो बिकॉज़ अब उसको पता चल गया ना कि अल अजीज तो हो, ये तो न्यू लव इंटरेस्ट आ रहा है उसका, so now वो तो बहुत अच्छा, उस पे तो मेरा दिल बड़ा खुश है, मैंने कहा अब तुम्हें पता चला ना, जाओ। जब उसको बाहर निकालता मुझे जो अल अजीज है वो मुझे बड़े मजे का कैरेक्टर शुरू में लगा, आई थॉट ही वाज अ वेरी पॉजिटिव, ही विल बी गुड, ये वो। फिर जब मैंने इसके साथ ये देखा और अब ये, तो I was like, I thought he was one of the good ones, like वो तो टिपिकल पाकिस्तानी के लिए मुसलमान बादशाह दिखाए ना उस जमाने का, जिनको औरतों और म्यूजिक और अजीब बातों में उनको जो मेन पॉइंट्स है उन पे नहीं देखना, उनको वो पोइट्री कर रहे हैं, मतलब आप सल्तनत के वो है अमीर हैं, आप पोइट्री में लगे हैं, यू नो। और वो द मिनट ही सॉ हलीमा, मुझे पता था कि ये फिदा हो गए हैं, अब आगे यही और वो हलीमा को उसको दिखाया इस तरीके से था उन्होंने, वो जो वाइट एंड वो, मतलब कि मैंने कहा ये कहाँ से अटायर आ गया अभी, इसका एकदम से ही चेंज हो गया, उसके बाल भी आ गए ना, वाज लाइक वाओ, अभी तक यू नॉट सीन हर लाइक दिस, तो वो एकदम से उसका अटायर ही चेंज हो गया वो सीन के लिए। एनीवे, सो 0.7 आई थिंक 7, हाँ, बट 7 को हम किस पे लेके जाएंगे, शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन की फांसी वाला सीन, वो हमने थोड़ा सा पहले टच बेस कर लिया, बट स्टिल वी कैन। उसका सर कलम करने वाला होता है, अल्लाह, अच्छा मुझे कुछ देख कर ही हो रहा था जब वो सर रखता है ना, लाइक किस तरह, मतलब ऐसे पहले पुराने जमाने में होता था कि सर कलम कर देते थे, बट वो अच्छा बड़ा अच्छा उन्होंने उस सारी सीक्वेंस को किया है कि आप वेट कर रहे हैं, अब आप वेट करें कि यार कब बचाएगा, आपको पता ही बचाने आ रहे हैं, उन्होंने पूरा ना आपके पेशेंस का टेस्ट लिया है वैसे थोड़ा सा उसमें। मैंने कहा यार अब तो मतलब उसने सर भी रख दिया है और वो उठा लिया है, कब आएगा अर्तुगरुल उसको बचाने, आई कुड इन द
तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग सीन कि आप स्ट्रेस में बैठे, अच्छा बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा कैसे होगा, बट एंड में वो बच जाता है। और उसकी अगेन जो हम पहले बात की थी, कोरियोग्राफी और लड़ाइयाँ बड़ी जबरदस्त हैं। और वो जो बहन दिखाते हैं उधर, वो जो खड़ी हुई है, वो एक बड़ा एंगल, कहाँ तो वो कमरे से नहीं निकलती थी, अब वो अपने चचा को देखने के लिए वहां भी पहुंच गई, देखने के लिए निकली, एंड द ब्रदर सीज दैट ना, तो फिर आता है बहन को मिलने के लिए, उसको कुछ थोड़ा सा दांत में काला लगता है, या हाँ, हाथ बेचारी के कैसे कांप रहे होते हैं, अल्लाह मुझे था कि मुझे उस फांसी वाले सीन पे एक छोटा सा मुझे एक ऑब्जेक्शन है, अगर मुझे व्यूअर्स बहुत ज्यादा बैशिंग नहीं करें इस बात पे कि मतलब जब वो उसको बचा लेते हैं शहाबुद्दीन को, लिटरली गिनती के 10 सिपाही होते हैं। भाई एक तो अमीर और वो जो है दूसरा बंदा, वो खिड़की से छुप के डर के देख रहे हैं, तो वो आई अंडरस्टैंड द क्राउड इज अगेंस्ट देम, ठीक है चलो फिर भी वो छुप के देख रहे हैं, लेकिन आपकी बाकी फौज कहाँ है भाई? आप तो हलब के मेन बंदे हैं, आपकी तो कितने 100 हजारों लोग होने चाहिए, लिटरली इधर से एक दो लोग निकलते, फिर चुनने से इधर से वो मुझे थोड़ा सा आई फाउंड इट स्ट्रेंज। स्ट्रेंज तो बहुत सारे सीन्स हैं, बट हम स्ट्रेंज वाले सीन ज्यादा बातें नहीं कर रहे, बिकॉज हम इसकी अच्छाइयों पे बातें कर रहे हैं, और जो हमें लाइटर एंड उसरा नोट पे। बट या इट वाज अ लिटिल बिट वो के वो सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अच्छा भी जा रहे हैं, वो मतलब कि दे कुड सी, कोई 4 सिपाही के आके सीढ़ी को नीचे से खींच ले, सो खींच ले। लेट्स गो टू पॉइंट 8 व्हिच इज सलजान का बच्चा, शी लूजेस हर चाइल्ड which was a bit sad but I don't know, इसका हम उसमें है कि तुम इतना बुरा कर रही हो तो देखो, बुरा करती हो तो बुरा करने के साथ बुरा ही होता है, but does she know कि किसने कराया? You think she has an idea? No, because वो बंदी ने जब वो जो उसको दिया था पोर्शन पीने के लिए, so I don't know, I think ये पुराने जमाने में बहुत इस तरह की चीजें होती थी, you know, कि तुम ये पियो तो ये ऐसे होगा, फिर अच्छा होगा, you know, and then she knowing कि चीजें इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज चल रही होती हैं, she still took it, so you know, वो तो बिलीव कर रही है कि वो उसके साइड पे, उसको तो नहीं पता कि कुर्दोग्रो ने उसको बोला है कि इसके बच्चे को मार दो। वो तो वो जो औरत होती है सारी ये जादू टोने करने वाली, वो तो उसके कहने पे इसको ये वाला लिक्विड देती है पीने के लिए ना, डजंट नो कि उसने वो तो पहले भी उस औरत के पास जाके अपना फ्यूचर पूछ रही है, अपने बच्चे का पूछ रही है, चीजें पूछ रही है, उसकी साइड पे। फिर वो दिखाते हैं, जाके उसको मार देती है गुस्से में। मुझे वो सीन भी बड़ा पावरफुल लगा, शी डिड सच अ ग्रेट जॉब दैट एक्ट्रेस, वो जो उसको यू नो, जब वो मार देती है फिर उसको एकदम से रिलैक्स, सो आई वांट टू, उसको उसने मार भी दिया, या तो वो उसमें कुछ बोलती, यू नो, वो उसका नाम बोलती, तो वो क्या, मुझे ये एक्चुअली लाइक कि मारो नहीं बहन, पूछ तो लो किसने कराया है, या फिर उसको पता है। अभी तक उन्होंने ऐसी कोई आय दिखाई नहीं है कि वो उसको ऐसे देखे। Gundolgu, I keep confusing their names. Gundolgu is the brother and the chacha is what? Gundogru. I think बस वो बिल्कुल दो बहुत ही करीब के, तो वो अभी तक उसको कुछ ऐसी आय नहीं दिखाई है उसने, मगर गुंडोलगु himself is very anti the chacha, मतलब कि he knows कि क्या हो रहा है, but the wife Seljan is still, गुंडोगरू चचा है ना? हाँ, right? नहीं, गुंडोलगु is the brother and the वही तो कहते, बिल्कुल बहुत ही करीब नाम है दोनों। कोर्दुग्रो, हाँ, कोर्दुग्रो is the चचा, ठीक है। let's go to point 9 which is अफसिन, वो जो सल्जूक और वो जो अफसिन बादशाह साइड पे जो वो बंदा है, वो पहुंच गया है किले में तुर्गुत को बचाने के लिए, वो प्रीस्ट के साथ जो एक्चुअली मुसलमान है और ही इज प्रिटेंडिंग टू बी अ प्रीस्ट। वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे उन्होंने दिखाया कि कितने मुसलमान एज प्रीस्ट, एज क्रिश्चियंस प्रीस्ट होते थे, और कितने क्रिश्चियंस एज, जैसे टाइटस है वो एक्चुअली तो क्रिश्चियन है लेकिन वो एज मुसलमान बन के फिर रहा होता है, यू नो, और वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एक उनका अटायर चेंज से वो चेंज हो जाता, यू नो, बिकॉज वो अपनी पहनावा बाहर का चेंज कर लेते हैं, एंड ऑल दे हैव टू डू इज आइदर दिस और यू नो, एंड पीपल, लेकिन सर सिर्फ पहनावा नहीं, वो जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, और जैसे तुमने ये इशारा बोला, और वो जब मुसलमान भी बनता है तो जिस किस्म के
वर्ड्स वो यूज करें, कितनी उन लोगों को प्रैक्टिस है कि वो स्विच करते हैं फ्रॉम वन आइडेंटिटी टू अनदर आइडेंटिटी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब फाइनली वो किले में पहुंच जाता है तुर्गुत को बचाने, और तुर्गुत के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम उम्मीद रखो हम आ रहे हैं। और वो सीन जब वो शहजादे यगित को क्रॉस करता है, एंड आई वाज लाइक इज गोइंग टू गिव इट अवे, आई नो, बिकॉज़ यगित कोई रिएक्शन कर सकता था ना, बिकॉज़ वो तो बच्चा है। उसने नहीं किया, उसने अपने आप को कंट्रोल किया। दैट वाज अ रियली नाइस सीन। या सो वो वी आर थैंकफुल कि वो पहुंच गया। आई होप कि वो उसको, देखते हैं बाकी क्या होता है, उसको बचा सकता है या नहीं बचा सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 लोग हैं और किले में कितने सिपाही हैं, नाइट्स हैं जो। या सो लास्ट हमारा क्या पॉइंट है? आइकस, वो जो दोनों लड़कियां आइकस एंड गोल्चे गए हैं दोनों, जो द टू ब्रेव गर्ल्स have entered the palace. On a positive note कि बड़ी what I love about this drama is कि उस जमाने की औरतों को कितना brave और कितना जबरदस्त दिखाया है, you know. Because उन्होंने, because Icus कहती है मैं सुलेमान शाह also and the wife also, you know, यही बोलते हैं कि you know जब उनको होता है कि नहीं हम अपनी औरतों को इस तरह मुसीबत में नहीं डाल सकते हैं, मगर also they said कि कई कबीले की औरतें जो है उन्होंने हमेशा हौसला दिया अपने मर्दों को, उन्होंने हमेशा साथ दिया अपने मर्दों का। तो क्या कहते हैं, हमेशा साथ दिया अपनी और मर्दों का। मगर हम उनको ऐसे धकेल भी नहीं सकते, मतलब कि he was aware of the danger also, but he also praised them. So that was very nice, you know, a father figure, you know, आपको हौसला रोका नहीं, उसने उनको रोका नहीं जाने से, उनको सपोर्ट किया। ही सेड कि जाओ लेकिन सही इक्विपमेंट यानी एक थोड़ी हिफाजत के साथ जाओ। तो वो मुझे लगा एक बड़ा लर्निंग लेसन है हमारे लिए कि अपनी औरतों को चीजें करने दें, मेक इट, उनके लिए चीजों को आसान करें, उनको राइट काइंड ऑफ सपोर्ट दें कि वो चीजें कर सके। उनको रोकिए नहीं, ये मत कहें कि नहीं नहीं ये औरतें नहीं कर सकती क्योंकि ये डेंजरस है, ये औरतों के लिए नहीं। आप उन्हें करने दें, और जो डेंजर है उसको खत्म करने के लिए आप जो कर सकते हैं, कोई भाई कुछ कर सके, अंकल कुछ कर सके, बाप कुछ कर सके, वो करे। मुझे ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो जी रैप अप हो रहा है हमारा अर्तुरुल जो एपिसोड आई थिंक 18 till 23 तक हमने इसको किया है। सो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग एवरी वीक। अगले हफ्ते पता नहीं हम कर सकेंगे क्योंकि ईद है, तो लेट्स सी के क्या होता है नहीं होता है, बट या तो आप कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा रिव्यू, मजा आया या नहीं मजा आया, हम इसमें क्या चेंज करें क्या चेंज नहीं करें। इसी तरीके से कुछ अर्से तक हम रिव्यू करते हैं। हमारा इरादा है कि हम वीक टू वीक, ट्यूसडे टू ट्यूसडे किया करेंगे, और जितनी एपिसोड्स तब तक हुई हैं उसमें जो हमें पॉइंट्स अच्छे लगे हैं या कुछ इस तरह की जैसे चालें हैं उनको डिस्कस किया, या कोई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको हम डिस्कस जैसे अभी कर रहे थे वो करेंगे। फॉर एनी एंडिंग नोट्स फ्रॉम योर साइड, पार्टिंग वर्ड्स? नहीं, पार्टिंग वर्ड बस यही बोलूंगी, यही जैसे तुमने बोला है कि बिकॉज हम लोग एज सच रिव्यू नहीं कर रहे हैं इस ड्रामे को इतनी डेप्थ के साथ जैसे कि राबिया ड्रामा का और हम लोग यू नो बाकी ड्रामास को करते हैं। तो यू नो बिकॉज हमें इतनी ज्यादा इसके बारे में डेप्थ नहीं पता है, सो वील जस्ट कीपिंग इट एज अ वेरी लाइट व्यूअरशिप जो हम लोग देख रहे हैं। और हम दोनों रोज एक एपिसोड आती है, सो इट्स वेरी, मतलब अगर करने बैठे तो फिर तो हम सिर्फ पूरे 24 घंटे इसी को रिव्यू करके, बिकॉज एक एपिसोड में भी कितनी चीजें हो रही होती है ना। तो अभी भी कितने और पॉइंट्स है जिन पे हम बात कर सकते थे लेकिन हमने नहीं की है। यू नो लाइक टाइटस के बारे में इस बार हमने बात नहीं की, वो जो प्रीस्ट है। और इवन अब तुम बोल रही हो मुझे वो बहुत सीन वो लगा, आई ऑलमोस्ट क्राइड इन दैट सीन कि जब वो लोग अपनी ट्राइब से निकल रहे होते हैं एंड दे आर मीटिंग the people who they're leaving behind. That was really the way they all were standing. और उसकी डेप्थ वो दोनों साइड्स को पता थी, यू नो कि उनको भी पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और जो छोड़ रहे यू नो हाथ नहीं मिला रहे, यू नो सो वो आजकल के टाइम्स के लिए कितनी relevant, you know, so वो मुझे बहुत क्लिक की। So sorry हम एंडिंग के बाद हम उस पे चले गए, but yeah that was something really I think that was really powerful. वही बात कि इतने पॉइंट्स हैं, हम हर पॉइंट को नहीं कवर कर सकते हैं, तो हमें जो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लगे उनके बारे में बात की। और ये वैसे हमें करना चाहिए था, हमारी गलती है, तुम सही कह रही हो, ये दिस शुड हैव बीन वन ऑफ द पॉइंट्स बट यू डिड मेंशन इट नाउ। सो गाइस वी विल रैप इट अप। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब and don't forget to hit the notification bell.